जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए पहले 60 साल में केवल 18 मेडल जीते थे, इस बार हमने 26 मेडल जीते जिसमें 10 गोल्ड मेडल, और हमें उम्मीद है कि इस बार एशियन गेम्स में भारत आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतेगा। वहीं पर एक खुशखबरी है कि खेलो इंडिया योजना, अगर आप मेरे पूरे भाषण में देखेंगे, मैंने कहा कि सेरेमोनियल ड्रेस और किट्स जो उसका अनावरण हुआ, जो सिल्क से बनी हुई और रिसाइकल मटेरियल से बनी है। आईओए और निफ्ट के द्वारा उसको तैयार किया गया है। वहीं पर आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 623 खिलाड़ियों का एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। और अब ये हाल ही में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए पहले 60 साल में केवल 18 मेडल जीते थे, इस बार हमने 26 मेडल जीते जिसमें 10 गोल्ड मेडल है, और हमें उम्मीद है कि इस बार एशियन गेम्स में भारत आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतेगा। वहीं पर एक खुशखबरी है कि खेलो इंडिया योजना के लिए 675 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मंजूर किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं, जो लगभग 3100 करोड़ से बढ़कर अब 3700 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। ये खेलों के प्रति जो 3 गुना ज्यादा बजट पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ाया, उसी के कारण भारत के खिलाड़ी ज्यादा शानदार प्रदर्शन कर पाए, और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम जितना दुनिया में कोई देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना करता होगा, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। लेकिन आप केवल नाम तक फंस गए। हम नाम रोशन करने की बात कर रहे हैं। आप उसको हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, इंडिया कहें, हमारे देश के खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा हुआ है साफ तौर पर कि भारत के नाम से अगर हिंदुस्तान की इतनी प्रॉब्लम है इंडिया नाम से, तो राष्ट्रपति भवन भी छोड़ देना चाहिए और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी छोड़ देना चाहिए। अगर इससे भी संतुष्टि न मिले तो उसको गोले से उड़ा देना चाहिए। देखिए, कुछ लोग केवल बयानबाजी करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। आखिरकार भारत का विरोध क्यों? ये भारत विरोधी मानसिकता क्यों? आप गर्व से कहते हो हम भारतीय हैं, आप गर्व से कहते हो हम हिंदुस्तानी, आप गर्व से कहते हो हम इंडियन हैं। आखिर भारत शब्द का प्रयोग करने पर इतना ऐतराज क्यों? ये कांग्रेस की दिवालियापन है मानसिकता का एक तरह से। अगर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं, गर्व से कहना चाहिए हम हिंदुस्तानी, गर्व से कहना हम इंडियन हैं। क्या दिक्कत है? ये केवल अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश को भी बदनाम करने से पीछे नहीं है। सर डी राजा ने न्यू इंडियन को बोला है कि सनातन एक धर्म नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर विवाद हो रहा है बहुत ज्यादा। चलिए, कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी राम को काल्पनिक कहते हैं, कभी रामायण पर मां सीता पर ये सवाल खड़ा करते हैं, कभी राम नामी के जुलूस पर बम बंदूकों से हमला करते हैं, और अब यहां तक आगे कि सनातन धर्म को भी खत्म करने की बात करते हैं, जैसे डेंगू मलेरिया को खत्म करना। ये मानसिकता उस घमंडिया गठबंधन के उन अलायंस पार्टनर्स की है जो एक के बाद दूसरा इस होड़ में लगा है कि हिंदू को अपमानित करें, सनातन धर्म को अपमानित करें। ये मानसिकता इनको प्यारी हो, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं यही कहूंगा, यहां देश में मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ काम करती है और देश को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग चाहती है। सर, लास्ट सवाल ये, आने वाले एशियन गेम्स में और आईसीसी वर्ल्ड कप में क्या हम भारत शब्द का इस्तेमाल करेंगे? ये आपने जब अपने यहाँ पे भारत का शब्द का इस्तेमाल किया, मुझसे पूछकर किया है। आप दिल से कहते हो मैं भारतीय हूं, मैं दिल से हिंदुस्तानी, मैं दिल से इंडियन हूं। ये कोई पूछ के करना है? आप कहिए, गर्व से कहिए। तो हम अपने जर्सीज में देखेंगे भारत का नाम, ऑफिशियल नेम, इंडिया की जगह भारत। इंडिया लिखा, क्या आपको इस पे ऐतराज है कोई? नहीं, वो जो बात चल रही है इसमें क्या? देखिए, जिन लोगों को भारत लिखने से विरोध है या ऐतराज है, उनकी मानसिकता दिखाती क्या है। ना इंडिया शब्द में कोई विरोध है, ना भारत शब्द में कोई विरोध है, ना हिंदुस्तान के शब्द में कोई विरोध। क्यों ऐसी बात करते हैं आप? मुझे लगता है इनकी मानसिकता दिखाती जो भारत का विरोध